नमस्कार, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं AM/PM टाइम्स। साथियों, इस समय मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ ओडिशा के तटीय क्षेत्र चिलिका झील के मध्य भाग में स्थित कालीजय द्वीप पर निर्मित देवी कालीजय मंदिर के परिसर में उपस्थित हूँ। हम चिलिका झील के प्रवेश द्वार बारकुल से मोटर बोट के माध्यम से यहाँ आए हैं। हमें यहाँ पहुँचने में करीब 40 मिनट लगे हैं। बारकुल से यहाँ आने के लिए ओडिशा टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और मां कालीजय मोटर बोट वर्कर्स यूनियन की मोटर बोट संचालित होती है। उल्लेखनीय है कि कालीजाई देवी का यह मंदिर भक्तों, तीर्थयात्रियों के साथ ही पर्यटकों में भी आस्था और आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। कालीजय देवी को स्थानीय जन कालीजाई देवी के नाम से उच्चारित करते हैं। यहाँ कालीजई देवी वास्तव में काली देवी के स्वरूप में विद्यमान मानी गई है, जो 10 महाविद्याओं की स्रोत हैं। स्थानीय नागरिकों द्वारा कालीजई देवी को भी क्षेत्रीय लोक कथाओं और किंवदंतियों में भी प्रतिष्ठित तथा प्रतिस्थापित किया गया है। यहाँ प्रचलित एक किंवदंती के अनुसार जय नामक एक नवविवाहित युवती अपने पिता के साथ पति से मिलने जा रही थी। चूंकि उसका ससुराल चिलिका झील के एक द्वीप पर था, इसलिए उन्हें झील को पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा था। उनकी यात्रा के दौरान चक्रवाती तूफान आने के कारण उनकी नाव झील में पलट गई थी। दुर्घटनावश डूब जाने के कारण युवती जय की मृत्यु हो गई थी, जबकि उसके पिता और नाविक जीवित बच गए थे। नवविवाहित युवती जय की अप्रत्याशित मृत्यु के बाद स्थानीय लोगों ने इसे देवी के रूप में पूजना शुरू कर दिया। उसे काली देवी के अंश के रूप में पूजित किया जाने लगा। इस तरह आज भी इसे काली जय देवी के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा ओडिशा के वरिष्ठ साहित्यकार स्वर्गीय गोदावरीश मिश्रा ने अपनी एक रचना में उल्लेखित किया था कि जय नामक युवती, जिसका विवाह परिकुट द्वीप में होने वाला था, तूफान में उसकी नाव पलट जाने से उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात वह देवी काली जय के रूप में पूजित होने लगी थी। यद्यपि इस मिथक का कोई अधिकृत रूप से प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। जहां तक कालीजाई देवी मंदिर के निर्माण का प्रश्न है, तो इस संदर्भ में हम आपको बता दें कि यह मंदिर काफी प्राचीन है। डॉक्टर राधाचरण पंडा ने वर्ष 1930 में अपनी कृति द हिस्ट्री ऑफ पारीकुट में उल्लेखित किया है कि इस मंदिर का निर्माण बांकड़, जो कि वर्तमान में बानापुर के नाम से जाना जाता है, के राजा जगन्नाथ मान सिंह ने इसे वर्ष 1717 में निर्मित कराया था। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि यह मंदिर उसी स्थान पर बनाया गया है जहां नवविवाहिता युवती जय की नाव डूबी थी और उसका निधन हो गया था।
स्थानीय जन काली जय देवी को अपनी अधिष्ठात्री देवी के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। चिलिका प्रक्षेत्र के प्रत्येक मछुआरे मछली पकड़ने के लिए निकलने से पूर्व यहाँ नतमस्तक होते हैं और पूजा अर्चना संपन्न करते हैं। यहाँ पर हर वर्ष माह जनवरी में मकर संक्रांति पर्व पर विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण यह द्वीप पिकनिक, मिलन समारोह और पारिवारिक आनंद के लिए एक आदर्श स्थान भी बन चुका है। चिलिका झील के मनोरम दृश्य और नाव की सवारी का आनंद भी अनूठा रहता है। विभिन्न पड़ाव से काली जाई मंदिर तक पहुंचने के लिए एकमात्र माध्यम नाव है, जिससे यात्रा करने का अनुभव दिल को छू लेने वाला होता है। इसकी याद अमिट होती है। सर्दी के मौसम में यहाँ कई प्रवासी पक्षी आते हैं, जिन्हें देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से कई पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ आसपास पहुँचने वाले प्रवासी पक्षियों के चित्रमय विवरण पोस्टर के जरिए प्रदर्शित भी किए गए हैं। करीब 1100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले चिलिका झील को प्रवासी पक्षियों के लिए बेहद उपयुक्त स्थान माना जाता है। सर्दियों के मौसम में चिलिका झील में करीब 1 लाख प्रवासी जल पक्षी और तट पक्षी पाए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि समृद्ध जैव विविधता की वजह से वर्ष 1981 में चिलिका झील को रामसर घोषणा पत्र के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में चयन किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि चिलिका झील 14 प्रकार के रैपटरों का भी निवास स्थान है। यहाँ लगभग 155 संकटग्रस्त और दुर्लभ इरावती डॉल्फिनों का भी ये घर माना गया है। इसके साथ ही यह झील 37 प्रकार के सरीसृपों और उभयचरों का भी निवास स्थान है।